अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जिस वक्त तुर्की में भूकंप आया तो हमारे नेशनल मीडिया की जो तस्वीरें थी वो इस कदर सामने आने लगी कि अगर सऊदी अरब ने तुर्की के लिए अपना भूकंप पीड़ितों के लिए खजाना खोल दिया तो तुर्की की सारे दुख दर्द जो है वो दूर हो जाएंगे। तमाम तरीके की तस्वीरें जो हैं वो दिखाने की और बताने की कोशिश की गई, पर सऊदी सरकार और सऊदी अवाम ने जो तुर्की में भूकंप पीड़ित लोग हैं उनके लिए जो कदम उठाया है उससे दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया है। क्योंकि सऊदी अरब गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट लॉन्च की और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये ढाला कि तुर्की के लोगों की मदद करनी है, जहां अवाम उन्हें डोनेट कर सकती है। और अवाम ने 1, 2, 20, 30, 40 करोड़ नहीं बल्कि 150 करोड़ रुपए इकट्ठा करके तुर्की की अवाम के लिए दान में दिए हैं। और आज सऊदी अरब से तकरीबन 150 करोड़ रुपए की मदद लेकर तुर्की में सऊदी से विमान जाते हुए दिखाई दिए हैं, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं और किस तरीके से कदम सऊदी सरकार द्वारा और सऊदी अवाम द्वारा तुर्की की अवाम के लिए उठाया गया है। एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। तुर्की और सीरिया में आए भयानक भूकंप ने हजारों की तादाद जिंदगियां ले ली हैं। इसके अलावा बड़ी तादाद में वहां पर लोग कैंपों में रह रहे हैं। इसके अलावा राहती मुहिम के लिए भी दूसरे देशों ने अपनी टीमों को भेजना शुरू कर दिया है, जिसमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल है। इसके अलावा कुछ कैंपों में रह रहे लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। सऊदी अरब जैसा देश इन लोगों की बड़ी तादाद में मदद कर रहा है। एक जानकारी के मुताबिक सऊदी अरब की तरफ से शुरू की गई डोनेशन मुहिम के तहत अब तक तकरीबन 145 मिलियन रियाल यानी कि 3 अरब 2 करोड़ रुपए के आसपास जो है मदद इकट्ठा की गई। इसके अलावा सऊदी अरब की तरफ से तुर्की के लिए राहती सामान का पहला जहाज भी रवाना कर दिया गया है। सऊदी रेड क्रिसेंट के उप प्रमुख फहद अल हजला ने कहा कि प्राथमिक उपचार प्रदान करने के लिए 20 से अधिक विशेषज्ञों को भेजा गया है। इस जहाज में एक्सपर्ट्स के अलावा जरूरी दवाइयां, मेडिकल का अन्य सामान और कुदरती आफात से निपटने के लिए जरूरी सामान है। इस जहाज में 98 टन खाने पीने और राहत सामग्री से भरा पहला विमान तुर्की के लिए रवाना कर दिया गया है। इसके अलावा किंग सलमान सेंटर का कहना है कि सऊदी अरब जो कर रहा है वे इंसानियत की बुनियाद पर कर रहा है। इसके सहायता कर्मी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचेंगे। किंग सलमान सेंटर फॉर रिलीफ एंड ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज ने गुरुवार को कहा कि तुर्की और सीरिया में भूकंप पीड़ितों के लिए शुरू किए गए सहायता दान अभियान में अब तक तकरीबन 150 करोड़ रुपए से अधिक रियाल एकत्र किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप ने अब तक 20,000 लोगों की जानें ले ली हैं। इसके अलावा हजारों की तादाद में लोगों की जिंदगियां प्रभावित हुई हैं। वहां बेघर हुए लोग भूख और ठंड के चलते परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में दूसरे देशों ने मदद का हाथ बढ़ाया और सऊदी अरब भी इसमें पीछे नहीं रहा है। सऊदी अरब में पीड़ितों के लिए दान मुहिम के दौरान कुछ ही घंटों में 70 मिलियन रियाल यानी कि 15 अरब भारतीय रुपए से ज्यादा इकट्ठा किए गए हैं। एक खबर के मुताबिक किंग सलमान सेंटर ने बुधवार को रियाद में सहम पोर्टल के जरिए एक पब्लिक डोनेशन मुहिम शुरू की। शाह सलमान सेंटर ने ट्विटर अकाउंट पर बताया कि एक शख्स ने राहत अभियान के लिए 10 मिलियन रियाल दान किए हैं। 10 मिलियन रियाल दान करने वाले शख्स के अलावा 2,18,000 अन्य ने भी इस मुहिम में हिस्सा लिया। किंग सलमान ने अब्दुल अजीज और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निर्देशन में सऊदी सहायता एजेंसी ने एक सार्वजनिक दान अभियान शुरू किया था। इस अभियान की शुरुआत में शाह सलमान केंद्र ने सहम मंच से की गई सऊदी एजेंसियों और मंत्रालयों के सहयोग से तुर्की और सीरिया में पीड़ितों को सहायता प्रदान की। किंग सलमान सेंटर फॉर एंड ह्यूमन
ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज के चीफ डॉक्टर अब्दुल्ला अल रबिया ने कहा कि सहायता अभियान के दौरान कई परियोजनाओं को हम लोगों ने लागू किया था। पीड़ितों की मदद के लिए बचाव और चिकित्सा दल भेजे गए हैं, जहां खाने पीने का सामान, दवाइयां, मेडिकल सप्लाई और टेंट वगैरह सीधे भेजे जाएंगे। भूकंप प्रभावित इलाकों के लिए पीड़ितों की जरूरत के संबंध में जायजा लेने वाली टीम जो रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, उसके संदर्भ में राहत सामग्री भेजी जाएगी। आपको बता दें कि ऐसी ही पहल अमेरिका ने सीरिया पर लगे प्रतिबंध में ढील दी है, ताकि दक्षिण तुर्की में आए घातक भूकंपों के बाद मानवीय सहायता लाने ले जाने में किसी को कोई दिक्कत ना हो, और इसकी अनुमति दी है, जिसने दोनों समुदाय को प्रभावित किया। यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने एक लाइसेंस जारी किया है कि 180 दिन के लिए भूकंप राहत से संबंधित सभी लेन देन को अधिकृत करता है, जो अन्यथा सीरियाई प्रतिबंध नियमों द्वारा निषेध होगा। जहां ट्रेजर वैली के उप सचिव ने कहा कि जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मानवीय सहयोग प्रभावित लोगों की मदद के लिए जुटते हैं, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि सीरिया में अमेरिकी प्रतिबंध सीरियाई लोगों के लिए जीवन रक्षक प्रयासों के रास्ते में नहीं आएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अदनोम ने कहा कि वे सीरिया जा रहे हैं, जो पड़ोसी तुर्की के साथ एक बड़े भूकंप से प्रभावित हुआ है, जिसमें तकरीबन 21,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। तो वहीं WHO प्रमुख ने ट्वीट कर कहा कि सीरिया जाने के रास्ते में जहां WHO हाल के भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल का समर्थन कर रहा है, देश भर में हमारे लंबे समय से चल रहे काम पर निर्माण कर रहा है। उसी समय संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की कि मानवीय मामलों और आपातकालीन राहत के लिए उसके अवर महासचिव मार्टिन ग्रिफ्स इस सप्ताह के अंत में तुर्की और सीरियाई दोनों में भूकंप से प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे, जिनकी तस्वीरें लोगों के सामने आएंगी। तो चाहे दुनिया भर के तमाम लोग आज कंधे से कंधा मिलाकर के तुर्की सीरिया की आवाम के साथ खड़े हुए हैं, जो लोग इस अवसर में ये देख रहे थे और ये बता रही थी हमारी नेशनल मीडिया कि तुर्की के लिए किस तरीके की मदद सऊदी अरब द्वारा की जाएगी। अगर सऊदी अरब ने खजाना खोल दिया तो सारे दुख तकलीफ जो हैं वो तुर्की की दूर हो जाएंगी। पर यहां जो पहल खासतौर पर सऊदी अरब गवर्नमेंट द्वारा उठाई गई, वो काबिले तारीफ कदम है, और उससे भी ज्यादा काबिले तारीफ कदम जो है वहां की आवाम का है, जिन्होंने खुल करके मदद की और देखते ही देखते कुछ ही सेकंडों में 150 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए तुर्की और सीरिया की आवाम के लिए। मैं ऐसी ही खबर आप लोगों के साथ रूबरू करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।